कांग्रेस के आने में ही इस देश का भला है, इस देश की जनता। जितना भी रोजगार धंधा देश में लगाए है, विदेश में लगाए है, सब में नरेंद्र मोदी शरीक है। यह बात भी सत्यपाल मलिक ने मंच में जो घटना घटी है जवानों के साथ, उसमें कहीं न कहीं मोदी सरकार इन्वॉल्व। जो अतीक के साथ हुआ है वो गलत है या सही है? आज भी सबसे अधिक अपराधी भाजपा में पड़े हुए हैं। सांसद, विधायक, राज्यसभा एमएलसी के सदस्य हैं। तो ये लोग तो कहते हैं कि 65 वर्ष से अधिक जो है कि कांग्रेस सरकार जो है राज की है, और अगर गुंडे आए तो आए कहाँ से? मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा गुंडे भाजपा में है, और सपा बसपा भी उनको प्रश्रय दी है बढ़ने फलने फूलने। मनी माफिया मीडिया पर जितना अधिक जोर सपा बसपा भाजपा दी है, कांग्रेस कभी नहीं दी है। कांग्रेस के पार्टी में आज भी मेरा दावा है कि सांसद, विधायक और पार्टी में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग सपा बसपा भाजपा से बहुत कम है। तो जो अतीक के साथ हुआ है वो गलत है या सही है? चाहे अतीक को मारने का तरीका, चाहे मुन्ना बजरंगी को मारने का तरीका, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। ये कानून का गला घोटा गया है, अपराधी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी नहीं है ये, लेकिन ये मारने का तरीका कानून संगत नहीं है, घोर अन्याय इसको हम मानते हैं। पुलिस के कस्टडी में, जेल के अंदर अपराधी मार दिए जा रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसकी मिली भगत हो सकती है उसको मरवाने में? बिना सरकार और बिना पुलिस के मिली भगत के इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है कि पुलिस उसमें मिली थी तब उसको मारा गया? हाँ बिल्कुल, बिना उससे मिले हो नहीं सकता, ये मेरा दावा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोग प्रशासन पे, शासन पे, सरकार पे भरोसा करें? वर्तमान समय में संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। दोनों का गला घोट दिया गया है। कानून का शासन नहीं चल रहा है, यह हिटलर शाही, तानाशाही का शासन चल रहा है, चाहे केंद्र में हो, चाहे मेरे उत्तर प्रदेश में हो। सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत भी करता है तो उसको जेल दिखा दे रहे हैं। अभी देखिए, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और कई जगह के राज्यपाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात उठाए हैं कि पुलवामा में जो घटना घटी है जवानों के साथ, उसमें कहीं न कहीं मोदी सरकार इन्वॉल्व रही है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कहा कि जहाज की व्यवस्था दी जाए इन जवानों को जाने के लिए, सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दी, और इस घटना के पीछे राजनीति झलकती है, जो इस सरकार नौजवानों के साथ गद्दारी की है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए सीबीआई से। सरकार जांच से भागती है, और अडानी जितना भी रोजगार धंधा देश में लगाए है, विदेश में लगाए है, सब में नरेंद्र मोदी शरीक है। यह बात भी सत्यपाल मलिक ने मंच से कहा है, और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं इन्वॉल्व रहते तो संसद नहीं चलने देते, जांच नहीं होने देते। ये सरासर अन्याय है देश के साथ, देश के जनता के साथ, और भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि जितने भी माफिया गुंडे हैं इनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और मैंने मिला भी दिया। हाँ, योगी जी कहते हैं कि मैं जब से आया हूँ कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, अपराधी कहीं दंगा फसाद नहीं करते हैं। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा जी का घोषित आपातकाल था, उसमें जनता खुशहाल थी, नेता प्रताड़ित थे। और आज जो अघोषित आपातकाल मोदी और योगी का चल रहा है, इसमें जनता और नेता दोनों परेशान हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तो किसकी सरकार आएगी तो सही हो जाएगा सब? मैं तो कहता हूं कि आजादी से लेकर और रखवाली तक इस देश के चौमुखी विकास के लिए, जनता के खुशहाली के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस के आने में ही इस देश का भला है, इस देश की जनता का भला है। तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है, राहुल गांधी अब तो सांसदी जो है उनका पद वो तो चला गया है,
अब वो हो सकता है जेल भी जाने की नौबत आ जाए, तो कौन कांग्रेस की तरफ से जो है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदारी ठोकेगा? कांग्रेस में प्रधानमंत्री की कमी नहीं है, प्रियंका गांधी भी उसकी दावेदारी में उनको रखा गया है। और पहले तो चुनाव जो है यूपीए लड़ेगी, मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद ये प्रधानमंत्री का निर्णय होगा। और मैं बता देता हूं कि 1989 में बीपी सिंह कांग्रेस से अलग हुए और कांग्रेस के केवल एक भ्रष्टाचार की बात उठाए जो आज तक सिद्ध भी नहीं हुआ, बोफोर्स कांड, और उस पर सत्ता बदल गई। तो मैं यह भी दावा के साथ कहता हूं कि जो सतपाल मलिक ने कई बातें उठाई हैं मोदी सरकार के खिलाफ, इस सरकार के विदाई के लिए सतपाल मलिक बहुत काफी होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो है कि हम आज अतीक के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार आप भी बताइए कि अतीक के साथ जो हुआ है वो गलत है या सही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।